शेफाली के पति का हाल ही में मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। मुंबई में जहां मौसम हर वक्त खुशनुमा रहता है, वहीं दिल्ली में दिसंबर की कंपा देने वाली ठंड। शेफाली अस्थमा की मरीज थी, इसलिए उसने ठंड में सुबह के सारे काम करने के लिए एक मेड रख रखी थी जो घर के सारे काम करती थी। एक दिन अचानक तेज ठंड के बीच होती बारिश को देखकर शेफाली को लगा यहाँ तो सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। एक तो वैसे ही इतनी तेज ठंड और ऊपर से बारिश, लगता है ठंड बढ़ जाएगी। मगर यदि बारिश में चाय पकौड़े ना मिले तो बारिश कुछ अधूरी सी लगती है। उसने तुरंत अपनी कामवाली को अपने लिए चाय और पकौड़े बनाने का बोला तो मालती ने घड़ी देखते हुए कहा, मैडम जी हमें थोड़ी सी जल्दी है, हमारे बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, वैसे भी हमारे जाने का टाइम हो गया है। मालती की बात सुनकर शेफाली गुस्सा होकर बोली, तुम्हारा बढ़िया है, घड़ी से 1 मिनट ज्यादा काम नहीं कर पाओगी। कभी किसी खास चीज की इच्छा हो जाए तो क्या उसके लिए अलग से काम वाले रखूं? मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं बालकनी में इंतजार कर रही हूँ। मेरे लिए फटाफट वहीं पर चाय और प्याज के पकोड़े लेकर आ जाना। मालती ने बेमन से फटाफट शेफाली के लिए चाय और पकोड़े बनाए। शेफाली स्वेटर के ऊपर शॉल लपेटे बालकनी से बारिश देखते हुए गर्मा गर्म चाय पकोड़ों का आनंद ले रही थी। तभी उसकी कामवाली उसके पास आकर बोली, मैडम जी हमने सारा काम कर लिया है, अब हम जा रहे हैं, मगर बारिश अचानक से शुरू हो गई है तो हमारे पास छाता नहीं है, क्या आप अपना छाता हमें दे देंगे? मालती की बात सुनकर शेफाली को लगा, अभी इसे हमारे घर काम करते दिन ही कितने हुए हैं, क्या पता छाता ले जाएगी तो कभी वापस लाएगी भी या नहीं, फिर मुझे कभी जरूरत लगी तो। उसने छाता ढूंढने की नाकाम सी कोशिश करी और फिर बोली, अभी घर व्यवस्थित तरीके से जमा नहीं है, पता नहीं कहाँ रखकर भूल गई हूँ, रुक जाओ, थोड़ी देर में शायद बारिश रुक जाएगी, तब घर चली जाना। मालती ने बाहर होती बारिश को देखा और एक पल के लिए उसके हाथ पांव में भी ठंड के कारण सिहरन आ गई, मगर फिर अपने बच्चों का ध्यान आते ही मालती बारिश में भीगते हुए वहां से निकल गई। शेफाली हंसते हुए बोली, कैसी पागल औरत है, इतनी ठंड के दिनों में बारिश में भीगती हुई गई है। खैर मुझे क्या, सोचते हुए शेफाली ने अपनी चाय खत्म की। मालती रोज अपना काम खत्म करके अपने बच्चों के स्कूल से आने के टाइम तक चली जाती। एक दिन अचानक तेज ठंड के कारण सुबह से ही शेफाली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इतना तेज अस्थमा का अटैक आया कि उसे हॉस्पिटलाइज कराने की नौबत आ गई। शाम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब शेफाली अपने घर पहुंची तो सामने मालती को देख हैरान हो बोली, तुम अब तक यहाँ हो, अपने घर नहीं गई? शेफाली को आराम करने को बोल मालती शाम के खाने की तैयारी में लग गई और शेफाली अपने कमरे में आ गई। खाना लेकर मालती जब शेफाली के कमरे में पहुंची तो शेफाली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तो लगा था तुम अपना काम खत्म करके घर चली गई होगी, मगर तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी, फिर तुम्हारे बच्चों का? शेफाली और कुछ कहती उसके पहले मालती बोली, मैडम जी बच्चों से ज्यादा अभी आपको मेरी जरूरत थी, आप बच्चों की फिक्र ना करें, मैंने पड़ोसी को फोन कर दिया था, मेरे बच्चे पड़ोसी के यहाँ है। शेफाली बोली, शुक्रिया मालती, इस अनजान शहर में तुमने मेरी इतनी परवाह की। मालती मुस्कुराकर बोली, मैडम जी अब कितना बोलती है, अभी आपको डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। आखिर वह इंसान ही क्या जो वक्त पड़ने पर इंसान के काम ना आ सके। दोस्तों, कई बार हम लोग गरीब तबके के लोगों की मदद सक्षम होने के बावजूद नहीं कर पाते हैं और वे लोग हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख दे जाते हैं। सच ही तो कहा मालती ने, वो इंसान ही क्या जो मुसीबत में दूसरे इंसान के काम ना आए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।